सतगुरु उच्च आसन बैठे, काज सवारे राम। ज्योतिष दूर करे अंधियारा, हमारा है तो नाम। नमस्कार दोस्तों, ऐसी मेरी परमपिता परमात्मा से प्रार्थना है कि आप सब सुखी हो, स्वस्थ हो, मस्त हो और मजे में हो। आज मैं आपकी सेवा में एक नया वीडियो लेकर हाजिर हुआ हूँ। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे विनम्र विनती है कि अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर देना और मेरा वीडियो लाइक व शेयर कर देना। आज के मुद्दे पर आते हैं कि गुरु से प्रत्येक भाव में बुध जातक को क्या फल देता है और गुरु बुध की जुति पर सबसे पहले चर्चा होगी। गुरु से पहले भाव में बुध हो तो गुरु बुध जुति बन जाती है, कंजंक्शन ऑफ जुपिटर एंड मरकरी। तो गुरु क्या है पहले ये समझ लें। वैसे मैंने बहुत से वीडियो में बताया, आपको डिटेल से बताया है कि गुरु क्या है। गुरु एक ऐसा आदमी या गुरु महाराज कह ले, कुछ भी कह ले, मैं प्रॉपर्टी की बात कर रहा हूँ गुरु महाराज की, कि बाहर से हमको आइडियल दिखना है, गुरु दिखना है, अंदर से कुछ भी चल रहा हो दिमाग में, लोग हमें अच्छा कहें, लोग हमें रोल मॉडल माने, लोग कहें बंदा ईमानदार है। तो जिनका गुरु मजबूत होता है उनके दिमाग में हमेशा भूचाल आता रहता है, हलचल होती रहती है। दिल तो करता है कि मैं ये काम भी करूं, वो काम भी करूं, लेकिन दुनिया क्या कहेगी, लोग क्या कहेंगे, लोगों के सामने अच्छा बनना है। तो ये गुरु है। बुद्ध क्या है? बुद्ध बच्चा है, बुद्धिमान बहुत है। उसके दिमाग में कोई बात आ जाए, कोई उसे कह दे कि बेटा ऐसे करना है, तो वैसे ही करेगा। राजकुमार है, जिद्दी भी है, लेकिन गुरु और बुद्ध अगर जातक की जन्म कुंडली में इकट्ठे विराजमान हो, यानी गुरु से पहले भाव में बुद्ध हो, तो जातक को गुरु जो कहेगा बुद्ध को, जातक वही करेगा। पहला भाव किसका है? पहला भाव है आपके रूप रंग का, आपकी पर्सनैलिटी का। तो गुरु क्या कहेगा कि तूने समाज में अपनी इज्जत बनाकर रखनी है, समाज में तेरा नाम होना चाहिए, लोगों के साथ तूने अच्छा व्यवहार करना है। तो गुरु बुद्ध की जब युति होती है किसी भी भाव में हो, तो जातक सबके साथ अच्छा व्यवहार करने की कोशिश करता है, अंदर से दुखी रहता है। बुद्ध गुरु ने कहा है अच्छा व्यवहार करना है, और मेरी जो हैसियत है वो कैसे बढ़े समाज में, चाहे किसी के पैर पड़कर बढ़े, लेकिन हैसियत बढ़ानी है, मुझे कोई गलत ना कहे। सबसे बड़ी बात यह है, लोग क्या कहेंगे जब गुरु बुद्ध की जुती हो। बहुत से क्वेश्चन आप कहते हैं कमेंट्स में कि जी जुती पर वीडियो बनाएं, तो ये मैं आपको प्रैक्टिकल समझा रहा हूं कि गुरु बुद्ध की जुती लोग क्या कहेंगे कि ये बंदा ऐसा है, दिल करता है जो ऐसे काम जिनमें काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार और आजकल इंटरनेट शामिल हो गया, वो काम करने को दिल करता है, लेकिन लोग क्या कहेंगे। गुरु ने कहा कि लोगों के सामने अच्छा बनना है। गुरु ने कहा कि लोगों के सामने दान देना है, लोगों के सामने दूसरों की मदद करनी है, चाहे तुम भूखे रह जाओ, दूसरे को रोटी देनी है, क्योंकि दूसरे हम से के मुंह से ये सुनना है कि हम तो अच्छे हैं। तो जिनकी कुंडली में गुरु बुद्ध इकट्ठा है, जब तक उनके दिमाग से ये नहीं निकलता कि हम अच्छे हैं, लोग कहेंगे, लोग हमें रोल मॉडल माने, लोग कहें इसके जैसा तो कोई बंदा ही नहीं है, ये बहुत ईमानदार है, तब तक वो तरक्की नहीं कर सकता। जब तक आप अपनी
हैसियत के बारे में, अपने बिहेवियर के बारे में बहुत डीप सोचते रहोगे कि मैं इसको अच्छा कैसे करूं और अच्छा कैसे बनूं और परोपकार कैसे करूं, तो उतना ही भाई आप प्रॉब्लम में रहेंगे। गुरु से बुध दूसरे भाव में विराजमान हो जाए तो जातक संचित धन है जो उसका बहुत तरकीबें लगाता है, संचित धन कैसे बढ़ाया जाए। तो संचित धन बढ़ाने के कई तरीके होते हैं, कुछ लीगल होते हैं, कुछ इलीगल होते हैं। तो बुद्ध कहता है, बुद्धि बहुत है कि धन होना चाहिए, अलीगल भी यूज कर लेते हैं, लेकिन गुरु उसे रोकता है। अगर गलत काम करवाएगा धन संचित करने के लिए तो जातक के ऊपर बहुत बड़ा वजन आ जाएगा, टेंशन बहुत बड़ी आ जाएगी, जिसके कारण जातक अगर गलत ढंग से पैसे कमाएगा हमेशा टेंशन में रहेगा। और जो दूसरा भाव है वो है आपकी प्राथमिक ज्ञान का, यानी कि 10th तक का जो आपकी एजुकेशन है उसका दूसरा भाव है। तो अमूमन अगर पंचमे थोड़ा सा भी अच्छा हो, पंचम घर का मालिक, तो गुरु से बुध दूसरे भाव में हो, जातक के पास अच्छी विद्या होती है, या ऐसा कह लो कि जातक की बुद्धि अच्छी होती है और उसे अपनी शुरुआती उम्र में अपनी बुद्धि के कारण उसका थोड़ा नाम भी होता है। आगे आ गया जी आपकी वाणी। तो दूसरे भाव में बुध जातक को अधिक सोच समझकर नहीं बोलना चाहिए। किसी ने आपको कोई बात कह दी तो उसका जवाब तुरंत दे, नहीं तो क्या होता है कोई आपको कोई बात कह जाता है, बाद में सोचते रहते हैं कि जी उसने ये कहा, मैंने ये जवाब देना था। तो भाई फिर सोचते रहो, सोच कर अपने वाइटल पैरामीटर्स बीपी ब्लड शुगर बढ़ाते रहो, उसका क्या जाएगा। जिसने जो बात कही उसका चाय पानी साथ में ही कर दे। अगर आपने सुखी जीवन व्यतीत करना है, कोई आपसे अधिक शक्तिशाली है तो नजरअंदाज कर दे, ये नहीं कि सभी के गले पड़ना है। बुद्धि से काम लें और ये ना कहें कि अगर मैंने इसको ये कह दिया, ये सोचेगा बंदा बहुत गलत है, इस चक्कर में तो आप फिर घूमते ही रहेंगे। और जो आपके पड़ोसी हैं उनके साथ प्रैक्टिकल रहें, जैसा व्यवहार वो करें वैसा व्यवहार आप करें। उनके सामने अधिक अच्छा बनने की कोशिश आपने बिल्कुल नहीं करनी। जो आपके रिश्तेदार हैं, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। गुरु से बुध दूसरे भाव में आपके खानदान के लोग, आपके रिश्तेदार हैं, जो उनके सामने अपने आप को आइडियल बनाने के चक्कर में हम क्या करते हैं कि उनके खाने पीने के ऊपर भी खर्चा बहुत कर देते हैं। उनके साथ हमारा व्यवहार भी ऐसा, अगर जो बात कहनी चाहे वो भी नहीं कहते कि ये मुझसे बड़ा है और लोग क्या कहेंगे, खानदान के लोग क्या कहेंगे। तो इस चक्कर में ना रहे, जो जैसा है उसके साथ वैसा व्यवहार करें। रिश्तेदार आपको नहीं तो जूझ करेंगे, और जूझ करे तो ठीक है, जूझ एंड थ्रो वाली बात हो जाएगी। तो इस बात का थोड़ा ध्यान रखें। अगर गुरु से बुध तीसरे भाव में विराजमान हो तो भाई एक बात है, जो तीसरा भाव है, वैसे तो ऐसा लिखा गया है कि तीसरा भाव हमारा छोटे भाइयों का है, 11वां बड़े भाइयों का है, लेकिन अमूमन ये देखने में आया कि जो भाइयों का सुख है, भाइयों का बिहेवियर है, वो तीसरे भाव से अधिक देखा जाता है। गुरु से बुध तीसरे भाव में हो, भाइयों का कीजिए, बड़ा उसकी इज्जत मान सम्मान कीजिए, छोटा उससे अच्छा व्यवहार कीजिए। लेकिन जब आपका पैतृक संपत्ति में बंटवारे की बात आए या और कोई लेन देन की बात आए, उसमें अगर कोई आपको दबाने की कोशिश करे तो आपने दबना नहीं है, आपने डरना नहीं है, आपने आइडियल नहीं बनना
कि चलो कोई बात नहीं, बड़ा भाई है। तो अगर आइडियल बन जाओगे तो बाद में वही आपके बड़े भाई आपकी तारीफ नहीं करने वाले, उनकी नजरों में तो आप वैसे ही रहोगे। फॉर दी मोमेंट आप अच्छा बनने के लिए अपना जो भी हक है वो छोड़ दे जाए, लेकिन आपको कोई अच्छा नहीं कहने वाला। गुरु से बुध तीसरे भाव में परिश्रम की दिशा और दशा सही होनी चाहिए। जो आप परिश्रम करते हैं, लोगों की सहायता करते हैं, अपना काम करते हैं, आप अपना फर्ज निभाते हैं, जिम्मेदारी निभाते हैं, वो बिना मतलब का काम ना करेंगे। जो आपके लिए जरूरी है वही काम करें। सभी के साथ कि चलो कोई बात नहीं, दूसरे की जिम्मेदारी अपने ऊपर ले लेना, ये किस लिए कि ये मुझे अच्छा कहेगा, लोग मुझे अच्छे कहेंगे। और जो लोग आपके राइटिंग के क्षेत्र में है, जो लोग आपके एंकर है, इंटरव्यू वगैरह लेते हैं, वो किसी के प्रेशर में आकर कोई गलत इंटरव्यू वगैरह ना ले, वरना बाद में विवादित हो जाएगा मामला। कई मामले ऐसे देखे हैं और आपकी तरक्की में ये रुकावट का काम करेंगे। जो सेल्स की लाइन में है, मार्केटिंग की लाइन में है, उसमें क्या है, आपका बाय हुक बाय क्रुक, जैसा देश वैसा बेच आपको करना पड़ता है। तो आपको करना चाहिए, जो बुद्धि है उसका पूरा उपयोग कीजिए। धर्म और अधर्म समय और स्थान के साथ चेंज होते हैं, तो जैसा समय और स्थान चल रहा है उसके अनुसार आप काम कीजिए। सॉरी, अगर सेल्स की लाइन में है, मार्केटिंग की लाइन में है, और गुप्त शत्रु अगर आपको मालूम हो जाए कि ये मेरा गुप्त शत्रु था, तो फिर एट एनी कॉस्ट अपना बदला उससे लेना है। गुरु से बुध चौथे भाव में, गुरु से बुध चौथे भाव में सबसे पहले आपका परिवार। जब आप पर परिवार की जिम्मेदारी आती है तो सबको खुश करने की कोशिश ना करें। जिम्मेदारी नहीं भी आती, आप परिवार के एक सदस्य हैं, तो परिवार के सभी मेंबर्स का काम करते रहते हैं, जायज नजायज सभी काम आपसे करवाते रहते हैं। ठीक है, परिवार का फर्ज है, आपका फर्ज है परिवार को एक सहारा देना, परिवार के लोगों का सुख बढ़े, कैसे बढ़े वो काम करने। लेकिन ये नहीं कि अपने आप को दुखी रखकर अपनी कामनाओं की आप पूर्ति नहीं करते, परिवार के अपने बच्चों के उनकी कामनाएं पूरी करते रहते हैं। अब बच्चों की तो ठीक है, आगे बच्चों के बच्चों की करते रहते हैं, तो ये आपके लिए सही नहीं है। नहीं तो इसी चक्कर में एक दिन अंतिम दिन आ जाएगा और फिर आप कहेंगे कि मैं तो अपने परिवार के लिए करता रहा, अब अंतिम समय में इनका व्यवहार देख लो, कोई किसी का नहीं है। आपको लगता है कि आपके परिवार वाले आपके हैं, एक बहुत बड़ी गलतफहमी होती है गुरु से बुध चौथे भाव में हो कि उसका बेटा अच्छा नहीं है, उसके बेटे ने उसकी सेवा नहीं की, लेकिन मेरा बेटा मेरी सेवा करेगा, मेरा बेटा तो हीरा है। तो ये गलतफहमी अपने दिमाग से निकाल दे, प्रैक्टिकल वे से अपनी फैमिली के साथ बिहेव करे और अपनी जो कामनाएं हैं, अच्छा घर, अच्छा वाहन, जो शौक है, अपनी क्षमता के अनुसार वो शौक आप पूरे कीजिए। अगर आपका गुरु से बुध पंचम भाव में हो तो सबसे पहली बात नोट कर लें, गुरु से बुध पंचम भाव में है, ऑपोजिट सेक्स के लोग आपका नाजायज लाभ उठाएंगे ही उठाएंगे, आपकी तरक्की में रुकावट का काम करेंगे ही करेंगे। और आपने का क्या होगा, बुद्धि क्या कहेगी कि ये
चाहे आपका प्रेमी या प्रेमिका या रिश्तेदारों में कोई ऑपोजिट सेक्स का बंदा, कि इसके सामने मैंने अच्छा बनना है, मैंने इसका काम करना है, लेकिन वो क्या होगा, बदले में आपको जूझ भी कर लेंगे और आपकी बदनामी भी कर देंगे। आप छोटी सी बदनामी को, ये पॉइंट नोट करें, गुरु से बुध पंचम भाव में आप छोटी बदनामी को बड़ी बदनामी समझते हैं, तो आप चाहेंगे कि मेरी छोटी बदनामी ना हो, इसलिए आप उसका और करेंगे डर के कारण कि ये मेरी बदनामी ना करे सॉरी, तो वो और अधिक आपका नजायज लाभ लेगा। इस चक्कर में ना रहें। ये जो थोड़ी बहुत बदनामी हो जाए 5-10 दिन में सभी भूल जाते हैं, लेकिन आप अपना जूझ ना होने दें ऑपोजिट सेक्स के थ्रू, इसका आपने खास तौर पर ध्यान रखना है। और जो घर आपने बनाना है वो ऐसे स्थान पर बनाएं कि उसमें जो एयर सर्कुलेशन है, हवा की सर्कुलेशन है, वो बहुत अच्छी हो, तो आपका जो बुद्धि है अच्छी रहेगी और टेंशन आपको कम रहेगी। हवा और सूर्य की रोशनी अगर आती हो तो बहुत अच्छा है, क्योंकि काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से देखें, गुरु को लगन मानकर, जहां गुरु है तो पंचम भाव में सी राशि है, सूर्य की राशि, तो सूर्य की रोशनी आपके घर में जितनी अधिक आती होगी उतने आप बीमारियों से बचोगे, पेट की बीमारियों से बचोगे, हार्ट बीट आपकी सही रहेगी। नहीं तो सोच के कारण हाथों में पसीना आना, एंजाइटी, हार्ट बीट का बढ़ना, ये सब घटनाएं घटेंगी आपके साथ। और शॉर्टकट मेथड अगर आपने अपनाना है तो फिर आपने बिल्कुल ही ढीठ बनना है। अगर आप कहते हैं कि शॉर्टकट से मेरे पास धन आ जाए, फिर ये ना सोचना कि समाज में मेरी इज्जत होगी या बेइज्जती होगी। बंदा बीच में फंस जाता है, क्योंकि पंचम भाव पिछले जन्म के कर्मों का है। और शेयर मार्केट में आप मान लीजिए पैसे लगाने हैं, तो उतने पैसे लगाए पूरे कॉन्फिडेंस से कि अगर घाटा बढ़ जाए तो आपको अधिक दुख ना हो। तो डिसीजन चुक लें कि कब कहाँ क्या करना है। बहुत अपॉर्चुनिटी आती हैं, अचानक आएंगी, लेकिन आप उसका पूरा लाभ लें। और नम्रता का दिखावा करें, लेकिन जिसने आपको एक बार धोखा दे दिया उस पर दोबारा विश्वास ना करें। नहीं तो ऐसा देखा गया है, गुरु से बुध पंचम भाव में है, एक बार धोखा खा लिया तो ठीक है, लेकिन फिर उसकी मीठी बातों में आकर बंदा फिर धोखा खाता है, तो वो फिर आपकी बेवकूफी होगी। इसलिए इस बात का आपने खास तौर पर ध्यान रखना है। गुरु से बुध छठे भाव में हो तो साम दाम दंड भेद ये आपको अपनाने पड़ेंगे। जीवन में जीने के लिए ये जो कंपटीशन है, कंपटीशन का भाव है, कंपटीशन किससे है, उसी हिसाब से आपको अपने आप को चेंज करना पड़ेगा कि कैसे बंदे से आपकी प्रतिस्पर्धा है। और बिजनेस में डर कर काम नहीं करना। छोटे से शत्रु को बहुत बड़ा शत्रु मान लेते हैं, छोटी सी बीमारी को हवा बना लेते हैं कि पता नहीं मेरे शरीर को क्या रोग लग गया। थोड़े रफ एंड टफ बनना पड़ेगा, और जब आवश्यकता हो लोन लेना भी पड़ेगा। गुरु से बुध छठे भाव में कई बार लोन मोड़ने में, ऋण को वापस करने में देरी भी हो जाती है, तो भी उसका अधिक आपने टेंशन नहीं लेनी। ये प्रोसेस है, बिजनेस का प्रोसेस है, गिव एंड टेक। तो थोड़ी देरी हो जाए, एक दो कोई फोन कर दे आपको, तो मन को बात आपने बिल्कुल नहीं लगानी। जो लोग नौकरी करते हैं तो
अपने कार्यस्थल पर ये शो करना है कि भाई मुझे तो अपना काम ही आता है। लोग क्या करते हैं, मल्टी टैलेंटेड बनने की कोशिश करते हैं कार्यस्थल पर कि उसका काम भी मैं कर लेता हूँ, ये काम भी मैं कर लेता हूँ। फिर जब उस पर काम आ जाते हैं फिर वो बर्डन में रहता है कि मैंने बताकर गलती की। पहले तो अच्छा बनने के लिए कि लोग मेरी तारीफ करें, सभी को बता देते हैं कि जी मैं मल्टी टैलेंटेड हूँ। मल्टी टैलेंटेड होते हैं, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन अपना मल्टी टैलेंट वहां यूज करें जहां आपको एक्स्ट्रा इनकम हो रही है। किसी को खुश करने के चक्कर में, किसी के सामने आइडियल बनने के चक्कर में अपना मल्टी टैलेंट ना दिखाएं। और जो आपके ननिहाल पक्ष के लोग हैं उनका जो के साथ तर्क वितर्क नहीं करना, और अगर आपको उनकी बात सही लगती है तो मानिए, नहीं सही लगती तो एक कान से सुन लीजिए, दूसरे कान से निकाल दीजिए, लेकिन उनके साथ कोई तर्क वितर्क नहीं करना। अगर तर्क वितर्क करेंगे फिर आपको उनकी नाजायज बात भी माननी पड़ेगी। तो इस बात का भाई थोड़ा ध्यान रखें। गुरु के बिल्कुल सामने बुध हो, गुरु से सप्तम भाव में बुध, सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आती है, जातक अपने जीवन साथी के सामने बहुत आइडियल बनता है कि मेरे जैसा तो कोई बंदा ही नहीं है। तो भाई जो आपके साथ रहता है या रहती है उसके पास भी दिमाग है ना। जातक को ये तो लगता ही नहीं कि उसके पास भी दिमाग है। तो अपने आप को आइडियल अधिक शो करने की कोशिश में कई बार रिलेशन खराब हो जाते हैं। तो गुरु से बुध सप्तम भाव में हो, अपने जीवन साथी को समझे, और जो आप असल में है, असल रूप एक दूसरे के सामने होना चाहिए। तो आपका जो वैवाहिक जीवन है वो अच्छा रहेगा। जो आपकी सेक्स पावर है उसका ख्याल रखें। कई बार नर्वस की कमजोरी के कारण प्रॉब्लम आ जाती है। और बहन को कुछ देना है, बुआ को कुछ देना है, तो आपके जीवन साथी को इस बात का इल्म ना हो तो ही अच्छा है, चाहे आप पुरुष हैं या स्त्री हैं। और गुरु से बुध सप्तम भाव में हो, कई बार जातक प्रेम प्रसंगों के चक्कर में पड़ जाता है। फिर सोचता है कि अगर इससे मेरी शादी नहीं हुई तो फिर अपने आप को बहुत गिल्टी महसूस करता है कि कहीं मैंने इसका जूस तो नहीं कर लिया। तो भाई प्रेम प्रसंगों से दूर रहें तो अच्छा है, लेकिन अगर इस चक्कर में पड़ जाएं, परिस्थितियां आती हो, तो फिर बी प्रैक्टिकल। फिर आपको इमोशनैलिटी छोड़नी पड़ेगी और दिमाग से काम लेना पड़ेगा। ऐसा ही पार्टनरशिप में आप जो काम करते हैं, साझेदारी में जो काम करते हैं, वैसे तो मैं कहूंगा गुरु से बुध सप्तम भाव में हो, अवॉइड कीजिए पार्टनरशिप। लेकिन पार्टनरशिप में अगर कोई काम है आपका तो बिल्कुल आप क्रिस्टल क्लियर होकर चले, और अपने पार्टनर को जिसके साथ साझेदारी में काम है उसको कोई अपनी पर्सनल बातें नहीं बतानी, उसके साथ कोई दुख सुख साझा नहीं करना। बिजनेस है तो एज ए बिजनेसमैन बिहेव कीजिए तो आप कामयाब होंगे। कोर्ट केस के मामले में वकील कर लिया, उसको एक बार केस समझा दे, फिर अपनी बुद्धि की बरतोदिक नहीं करनी। वकील जाने उसका काम जाने, आप शांत होकर बैठिए। नहीं तो छोटा सा कोई कोर्ट केस हो जाता है, जातक के सभी पैरामीटर्स बीपी, शुगर, हार्मोन से रिलेटेड थायराइड वगैरह सभी में प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाती है। गुरु से बुध अष्टम भाव में विराजमान हो, जब गुरु से बुध आपका अष्टम भाव में विराजमान हो जाता है तो एक बात का ध्यान रखना, बी सीक्रेट। अपनी बातें किसी को बिल्कुल ना बताएं।
आपके दिमाग में क्या है, आप क्या करने की सोच रहे हैं, किसी को बिल्कुल ना बताएं। और जो आप काम करेंगे, आपके काम करने का जो ढंग है वो दूसरों से अलग होना चाहिए, तो आपको सफलता मिलनी तय है। गुरु से बुध अष्टम भाव में हो, आपके जीवन में अचानक बहुत सी अपॉर्चुनिटीज आएंगी, उन्हें ग्रैब कीजिए। रिस्क लेना पड़ेगा, थोड़ा रिस्क लीजिए, थोड़ा आपको रफ एंड टफ बनना पड़ेगा, लोगों के चक्कर में नहीं पड़ना। जो जीवन में अच्छे मौके आते हैं बार बार नहीं आते। बिना कमाया धन, अचानक धन लाभ और किसी के मृत्यु के बाद लाभ, तो इस तरह के लाभ के मौके आएंगे। तो आपने, मैंने जैसे पहले कहा कि धर्म अधर्म समय और स्थान के साथ चेंज होता है, उसके हिसाब से ही आपने व्यवहार करना है। ससुराल पक्ष से आपने मुंह की नहीं बिगाड़नी, अच्छी वाणी का उपयोग करना है, चाहे उनका बिहेवियर कैसा भी हो आपके साथ। क्योंकि बुद्ध गुरु का जो संबंध है, आपसे बड़े हैं, जो आपके ससुराल में आपके सास ससुर, तो आपको कभी उनकी आवश्यकता पड़ेगी, उनकी एडवाइस की, उनसे धन की, किसी तरह की आवश्यकता पड़ेगी और एक मॉरल सपोर्ट उनकी आपको रहेगी। तो उसको हमने खत्म नहीं करना, वो आपका बहुत बड़ा सहारा रहेगी। आगे है जी, गुरु से बुध नवम भाव में। गुरु से बुध जब नवम भाव में विराजमान हो जाए तो ये क्या है, बुध है, गुरु की राशि में ही आगे अगर काल पुरुष की कुंडली की बात करें, गुरु को लगन मान ले, तो जहां डबल इम्पैक्ट हो गया बुध पर। वो कहते थे जी, एक तो पहले ही गंजे, ऊपर से ओले गिर गए। तो जहां पर आप अपने भाग्य को, ये मेरा पॉइंट नोट कीजिए, गुरु से बुध नवम भाव में हो, जातक अपने भाग्य को खुद बिगाड़ता है। हालांकि गुरु की पूर्ण दृष्टि होगी बुध के ऊपर, तो आप जितना आइडियल होने की कोशिश करेंगे, जितना बातों को डीप में सोचेंगे कि कहीं ये ना हो जाए, कहीं वो ना हो जाए, बाहर जाने का मौका मिले, अब्रॉड जाने का मौका मिले, उसको हाथ से निकलने नहीं देना। और इसके अलावा जब आपका गुरु से बुध नवम भाव में हो, तो लोगों के सामने धार्मिक बनने की कोशिश नहीं करनी, यात्राएं करते रहनी है, थोड़ी लंबी यात्राएं करें। और एक बात है, पैसा आपका सबसे बड़ा मित्र है। जब आप पर विपत्ति आएगी, आपका भाग्य तभी काम करेगा जब आपके पास पैसा होगा। तो गुरु से बुध नवम भाव में हो, मनी माइंडेड बनना पड़ेगा इस कलयुग में। तो बी मनी माइंडेड। और धर्म के मामले में आपने जो आपको पसंद है, मंदिर जाना पसंद है, जाएं, नहीं जाना पसंद ना जाएं। और लोगों को दिखाने के लिए मैं बहुत धार्मिक हूँ, मैं अच्छे काम करता हूँ, ये बिल्कुल नहीं करना। कोई दान करना है तो वो आपने गुप्त दान करना है। आजकल तो गुप्त दान का नाम चेंज कर हो गया राम भरोसे, कि राम का भरोसे दान कर दिया, राम जाने। तो राम जाने वाली बात है, किसी की कितनी भी मदद करो लेकिन सभी गुप्त होनी चाहिए। क्योंकि बुद्ध है, बच्चा है, कई बार गुरु भी है कि लोगों के सामने आइडियल बन जाए। धर्म का क्षेत्र है, धर्म में तो गुरु कहता है कि मैं नंबर 1 हूँ,
लेकिन जहां आपको नुकसान होगा, आपने जो दान करना है वो गुप्त करना है। गुरु से बुध जब दशम भाव में विराजमान हो जाए, तो जब गुरु से बुध आपका दशम भाव में विराजमान हो जाए, तो जो आपका कार्य क्षेत्र है वहां सफलता आपको तभी मिलेगी। छल कपट होशियारी साम दाम दंड भेद और इंटरनेट आजकल ऐड हो गया, ये सब बातें आपको इसकी बहुत नॉलेज है। और गुरु से बुध दशम भाव में है, अगर नहीं होगी आप हासिल करोगे, नॉलेज हासिल करोगे, लेकिन बात आएगी इम्प्लीमेंट करने की, नॉलेज को एक प्रैक्टिकल रूप देने की। तो हमने नॉलेज को एक प्रैक्टिकल रूप देना है। जब गुरु से बुध दशम भाव में हो, तो आप अपने कार्यस्थल में, चाहे आप बिजनेस करते हैं, पॉलिटिक्स में है, नौकरी करते हैं, आप वहां पर बहुत अधिक तरक्की करेंगे। और आपका कोई सबॉर्डिनेट का स्टाफ आपकी बात नहीं मानता, आपके लिए प्रॉब्लम पर प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, तो फिर ये नहीं सब कहना कि मैंने कलम से इसका बुरा नहीं करना। तो एक आध बंदे का कलम से आपको बुरा करना पड़ेगा। उस समय आपका दिल और दिमाग में जो कशमकश होगी कि लोग क्या कहेंगे, उसको निकाल कर एक बार अपनी पावर यूज करनी पड़ेगी। उसके बाद समाज में आपका मान सम्मान भी बढ़ेगा, और जो आपका व्यवसाय का क्षेत्र है उसमें भी आपकी बहुत अधिक तरक्की होगी, और उसमें आपको बहुत अधिक लाभ मिलेगा। यश आपको तभी मिलेगा, समाज में लोग आपकी इज्जत तभी करेंगे जब आप लोगों के सामने अच्छा बनना छोड़ देंगे। और कार्य क्षेत्र में किसी बात को अधिक सीरियस ना ले, होती रहती है बातें, बड़ी बात हो जाए तो अलग बात है, छोटी मोटी बात कीजिए, उसने ये कर दिया, उसने वो कर दिया, वहां कोई वाटर की लीकेज हो गई, छोटी छोटी बातें बहुत बड़ी बना लेते हैं। तो छोड़िए, ऐसा काम कीजिए कि दिन निकल गया। तो इस तरह आप अपने जीवन में बहुत अधिक कामयाब होंगे। गुरु से बुध 11वें भाव में विराजमान हो, तो मित्र सोचकर नहीं बनाने कि मुझे इससे लाभ होगा, अधिक से अधिक मित्र बनाएं, और किसी की नाजायज हेल्प नहीं करनी, जायज हेल्प सभी की कीजिए। ये नहीं कि अपना काम छोड़कर किसी के साथ चले गए और आपका नुकसान हो गया, अपनी आमदनी के साधन हमने खराब कर दिए दूसरे लोगों के पीछे, अपने मित्रों के पीछे, अपने सोशल सर्कल के पीछे, और जीवन में कोई ऊंचाई का मौका आया, ऊपर बढ़ने का, आगे बढ़ने का मौका आया, तो अपने मित्र को मौका दे दिया, या अपने किसी रिश्तेदार को मौका दे दिया, किस लिए कि ये मुझे अच्छा कहेगा, वो मौका भी ले जाएगा और आपको अच्छा भी नहीं कहेगा, फिर आप देखते रहना। तो जो भी मौके मिले जीवन में ऊंचाइयां हासिल करने के लिए, उनको आपने ग्रैब करना है, और सबसे पहले अपनी आवश्यकता देखनी है, आपकी आवश्यकता की पूर्ति कैसे होती है, अपनी आवश्यकता देखिए। उसके बाद फिर हमने अपने मित्रों की, अपने सगी संबंधियों की, और जिसके साथ आपके बहुत अच्छे रिलेशन है, सेम सेक्स का बंदा है, ऑपोजिट सेक्स का बंदा है, कई बार वो आपसे अनड्यू एडवांटेज ले जाता है, बिना मतलब का लाभ ले जाता है, तो उस बात का आपने ध्यान रखना है कि उसके सामने आइडियल नहीं बनना। गुरु से बुध 12वें भाव में, गुरु से बुध जब 12वें भाव में विराजमान हो जाए, तो गुरु के पीछे राजकुमार, गुरु आगे पीछे राजकुमार, जहां एक बहुत ही जो सिचुएशन है वो ऐसी हो जाती है कि दिल तो बहुत करता है कि ये क्या काम कर लूं, वो काम कर लूं, ऐसे काम
जिसमें काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार हमारे बड़े। दिल तो बहुत करता है, लेकिन आगे गुरु है, एक तो डर, एक गुरु की शिक्षा की दुनिया के सामने आइडियल बनना है। तो जातक कई बार अपनी इच्छाओं को मार लेता है। इच्छाओं को मारने के कारण उसके जो मन में है, वो कहते हैं कि शौक, जीने का शौक जो है वो खत्म हो जाता है। तो भाई गुरु से बुद्ध 12वें भाव में हो, अपने शौक पूरे कीजिए। जितनी आपके पास क्षमता है, जिसकी आपने सहायता करनी है, जिससे आपके दिल को सुकून मिलता है, वो काम कीजिए। और एक उम्र में आपका ध्यान दुनिया से उच्चाट होगा, ये पक्की बात है। जब गुरु से 12वें भाव में बुद्ध हो, तो जब तक दुनिया से आपका मन उच्चाट नहीं होता, तो जो भी आपके शौक है वो पूरे कीजिए। तभी जो लास्ट उम्र है उसमें आपका मन भटकेगा नहीं, जब आपने सभी शौक अपने पूरे कर लिए होंगे। जैसे आपने सुना होगा काम से राम तक, कि पहले सभी शौक पूरे कर लिए, उसके बाद जातक का मन भटकता नहीं है और वो ईश्वर की प्राप्ति की ओर, मोक्ष की प्राप्ति की ओर और जरूरतमंदों की सेवा दिल से, धक्के से नहीं, दिल से करता है। तो एक अच्छी पोजीशन कह सकते हैं। गुरु से बुद्ध 12वें भाव में है, लेकिन अच्छी पोजीशन तब होगी जब आप अपने जवानी के समय में अपने शौक पूरे करेंगे। तभी आपका जो मन है अंतिम उम्र में ईश्वर की ओर जाएगा, मोक्ष प्राप्ति की ओर जाएगा। तो भाई ये तो मेरा वीडियो था। गुरु से प्रत्येक भाव में बुद्ध अपना क्या चमत्कार दिखाता है। आपने अपना इतना कीमती समय निकालकर ये वीडियो देखा, मैं तहे दिल से आपका आभारी हूँ। थैंक्स अ लॉट।